नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। बेलाट नाले में आखिर कब बनेगा उच्च स्तरीय जो पुल है, कब बनेगा? इसका जवाब जनता भी चाहती है। जनता भी इसके जवाब तलाशने को मजबूर है। हालांकि पिछले दिनों खबर ये थी कि जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है, बीजेपी की सरकार है, सरकार ने वहां पर उच्च स्तरीय पुल की स्वीकृति दे दी है और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। लगभग 2 महीने पहले इस खबर को लोकल टीवी ने चलाया था। 2 माह बीतने के बाद भी आखिर उस पुल की स्वीकृति के बाद भी कहाँ काम शुरू होगा, कब काम शुरू होगा और काम क्यों शुरू नहीं हो पा रहा है, इन सवालों का जवाब मिलना भी बाकी है। अब एबीवीपी ने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एबीवीपी ने साफ कर दिया है कि अब समय नहीं चाहिए, अब जमीनी स्तर पर हमें काम चाहिए, क्योंकि क्षेत्र की जनता परेशान है और जनता को अब और ज्यादा परेशान होते हम नहीं देख सकते। ऐसे में एबीवीपी 13 तारीख का वो तारीख होगा, 13 जनवरी को तहसील कार्यालय का घेराव करने जा रही है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान मौजूद हैं लोकल टीवी के स्टूडियो में। पहले मेहमान हैं जो जिला संयोजक हैं, आप देख रहे हैं, क्षितिज नारायण तिवारी जी को, और इसके साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं विवेकानंद यादव जी को। दोनों ही तेज तर्रार युवा नेता हैं। तो पहला सवाल क्षितिज नारायण तिवारी जी से। तिवारी जी, आखिर क्या ऐसा कारण है कि आप लोगों को निर्णय लेना पड़ा कि अब बात से बात नहीं बनेगी, अब बात करने से काम नहीं बनेगा, अब सड़क पर उतरकर तहसील कार्यालय का घेराव करना पड़ेगा? आखिर घेराव करने का मन आप लोगों ने क्यों बनाया? देखिए, लगातार हम लोगों ने अलग अलग प्रकार से शासन प्रशासन से ये मांग रखी कि बेलाट नाला, जिस नाले के माध्यम से 36 गांव के लोग अपने विकासखंड मुख्यालय से, अपने जिला मुख्यालय से जुड़ते हैं, उस पुल का निर्माण अतिशीघ्र होना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज से 6 महीने पूर्व भी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज से 6 महीने पहले भी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था और हमने ये मांग की थी कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण हो। तब जब ये मांग की गई, उसके बाद कलेक्टर महोदय आए और टेंडर की प्रक्रिया चालू हुई, लेकिन टेंडर हुए 2 महीना हो चुका है, अभी तक कोई भी जमीनी स्तर पर काम नहीं दिखा है। जब भी हम बरसात के समय ये मांग को लेकर जाते हैं तो सामने से प्रशासन ये कहता है कि बरसात का समय चल रहा है, अभी हम ये काम नहीं कर सकते, बरसात खत्म होगी तो काम करेंगे। बरसात खत्म हुए 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक 1% का भी काम वहां पर चालू नहीं हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समय समय पर विद्यालय और महाविद्यालय में जाती है। जब हम देखते हैं कि 3 से 4 हजार विद्यार्थी रोज उस नाले को पार करके पढ़ाई करने आते हैं, उनकी परीक्षाएं चलती रहती हैं, तब नाले में पानी रहता है। ये बहुत बड़ी समस्या और इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस निर्णय पे आई है कि अब तहसील कार्यालय का घेराव किया जाएगा और एक अंतिम अल्टीमेटम दे रहे हैं हम कि जल्द से जल्द इसी महीने के अंदर वहां पर काम चालू हो जाए। अच्छा क्षितिज जी, आप लोगों ने आज अल्टीमेटम देने के दौरान किन बातों का जिक्र प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के पास किया है और आप लोगों ने अधिकारियों के पास क्या कहा है? अधिकारियों से हमने कहा है कि जब टेंडर की प्रक्रिया हो गई है, लगातार हमेशा ही आता है, इससे पहले भी हमको भ्रम में डाला गया कि टेंडर की प्रक्रिया हो गई है, टेंडर हो गया है, इस बार काम चालू हो जाएगा, इस बार काम चालू हो जाएगा। ऐसा कई वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक वहां पर मौके पर कोई भी काम होता हुआ नहीं दिखा। इसीलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस बार बड़ा आंदोलन करने जा रही है, अपनी बड़ी मांग को लेकर आंदोलन करने जा रही है। 36 गांव के 50,000 लोग लगातार उस पुल के माध्यम से आवागमन करते हैं और इतनी बड़ी समस्या को लेकर प्रशासन इस तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी प्रशासन की चूक है, क्योंकि लगातार जब भी इस पर टेंडर रिलीज होता है, कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती है और वो टेंडर फिर निरस्त हो जाता है। आपने जैसा कहा कि आप लोग, आपके कहे मुताबिक मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने कहा कि आप लोग यदि बातचीत करेंगे, आप लोग कहेंगे कि इसी महीने काम को शुरू किया जाए। यदि इसी महीने यदि आप लोग का काम, आपके कहे मुताबिक यदि काम शुरू नहीं होता है, तो इसके बाद फिर आने वाले दिनों में विद्यार्थी परिषद का क्या रुख रहेगा? क्षेत्र के हजारों विद्यार्थी, आम नागरिक गण के साथ हम पुनः बेलाट नाला के ऊपर में ही बैठकर चक्का जाम करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, शासन की होगी, क्योंकि उन्हीं की ये चूक है कि टेंडर जारी होने के बाद भी अगर काम नहीं हो पा रहा है, प्रशासन को मजबूती के साथ
जिम्मेदारी के साथ ये काम करना चाहिए। हम उनसे बार बार निवेदन कर चुके हैं। अब निवेदन आवेदन के बाद दे दनादन की बारी है। अच्छा, अब क्षितिज जी आपने कहा कि अब चक्का जाम करेंगे, तो क्योंकि आप लोग का तो परसों घेराव है तहसील कार्यालय, जी, तहसील कार्यालय घेराव के दौरान ही अल्टीमेटम देंगे कि फिर बाद में बातचीत होगी इसके मैटर में चक्का जाम को लेकर? वहां पर सैकड़ों ग्रामीण, सैकड़ों छात्र हमारे साथ मौजूद होंगे। सारी बातें वहां पर होंगी और बातों को क्लियर किया जाएगा कि इसी आंदोलन के माध्यम से हम आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं, जल्द से जल्द वहां पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण हो। और अगर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण नहीं होता है आने वाले 25 दिन, 1 महीने के अंदर में, तो विद्यार्थी परिषद इससे भी बड़ा आंदोलन करेगी और वो आंदोलन इस क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक होगा। अभी तो हम तहसील कार्यालय के घेराव के माध्यम से शासन प्रशासन को एक अंतिम अल्टीमेटम देने आए हैं। तो आपने क्षितिज नारायण जी को सुना। क्षितिज नारायण जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अंतिम अल्टीमेटम हम देने आए हैं शासन प्रशासन को। इसके बाद भी यदि महीने भर के अंदर बात नहीं बनी तो फिर बेलाट नाला के ऊपर हजारों विद्यार्थियों के साथ चक्का जाम करने को मजबूर हो जाएंगे। यादव जी मौजूद है बातचीत करने के लिए। विवेकानंद जी तेतरना युवा नेता हैं। यादव जी क्या कहना चाहेंगे? क्षितिज नारायण जी ने तो साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि महीने भर के अंदर यदि पुल का यदि काम शुरू नहीं होता है बेलाट नाला पर, तो इसके बाद फिर आर या पार की बारी रहेगी। आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि देखिए पूर्व में भी चाहे जनता के द्वारा हो, चाहे अन्य जो संगठन है उनके द्वारा हो, या फिर विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठन उनके द्वारा भी पूर्व में आवेदन निवेदन दिया जा चुका है। एबीवीपी के द्वारा भी पूर्व में 3 बार एसडीएम को, कलेक्टर साहब को इस प्रकार से आवेदन देकर के उनको भी सूचित किया गया है और बीच में टेंडर भी जारी हो चुका था, ऐसा उनका कहना है। लेकिन आज तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। धरातल पर हमको कुछ भी कार्य नहीं दिख रहा है और इस विषय में जब हम जानकारी मांगते हैं तो घुमाया जाता है कि टेंडर तो जारी हो चुका है। तो अब जनता भी पूछना चाहती है, जनता भी परेशान हो चुकी है इन सभी समस्याओं से। इसलिए अभी यह हमारा आखिरी प्रयास कह सकते हैं जिसके माध्यम से हम चाहते हैं कि बेलाट नाला पुल पर ध्यान दिया जाए। यादव जी, जिस तरह से क्षितिज जी कह रहे हैं कि परसों तहसील कार्यालय घेरेंगे और तहसील कार्यालय घेरने के बाद जिम्मेदारों से, क्या यादव जी उसी दिन आप लोग समय ले लेंगे कि कब तक काम शुरू होगा, या फिर तहसील कार्यालय घेरने के बाद एक औपचारिक बस बातचीत रह जाएगी? क्या रहेगा उस दिन? देखिए, जिस दिन हमारा तहसील कार्यालय घेराव रहेगा उसी दिन ही हमारा अल्टीमेटम दे देंगे हम कि इस कार्य दिवस के भीतर कार्य जो है वो चालू हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए बीच में बजट का वो आ जाता है, समय आ जाता है, उसके बाद फिर बरसात आ जाती है और जब बरसात की मौसम फिर आ जाएगी तो कहेंगे अभी बरसात का मौसम है, अभी पुल निर्माण नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से समय फिर बढ़ते रहेगा। अभी जो है एकदम सही समय है, क्योंकि अभी बरसात का भी समय नहीं है, इसलिए इस कार्य को अभी किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो आपने यादव जी को सुना। यादव जी का कहना है कि बरसात से पहले उस काम को शुरू किया जाए तो अच्छा रहेगा। और यदि आने वाले दिनों में भी शासन प्रशासन के तरफ से टाल मटोल जवाब यदि मिलता है, यदि आने वाले दिनों में भी शासन प्रशासन के तरफ से यदि सीधा जवाब नहीं मिलता है, तो मजबूरीवश कहीं ना कहीं जो है विद्यार्थियों के साथ वहां पर चक्का जाम करने को मजबूर हो जाएंगे। क्षितिज जी कुछ कहना चाहेंगे? जी बताइए। ये मैं हमारे क्षेत्र के सभी आम नागरिकों से, हमारे क्षेत्र के सभी छात्र छात्राओं से मैं अपील करता हूं, जो भी उस 36 गांव के पुल को, उस 36 गांव के लोग उस पुल को पार करके आते हैं और पूरे देवभोग अंचल के लोग जिस परेशानी से का सामना कर रहे हैं, उन सबसे मेरी अपील है कि आप भी इस आंदोलन में आइए, आप भी इस घेराव में आइए और अपने हक के लिए ये लड़ाई लड़िए, क्योंकि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिन आप सभी से निवेदन करता हूं, पुनः निवेदन करता हूं कि बड़ी संख्या में इस आंदोलन में आइए, हमारा साथ दीजिए और इस क्षेत्र के सोए हुए सिस्टम को, इस क्षेत्र के सोए हुए प्रशासन को जगाने के लिए हमारा सहयोग करिए। बिल्कुल। क्षितिज नारायण तिवारी जी ने अंतिम अपील आप लोगों से क्या की, आप लोगों ने सुना है। उनका कहना है कि भाई आइए, सामने आइए, अपने हक की लड़ाई लड़िए और हक की लड़ाई लड़ने के बाद आपका जो हक है, मूलभूत सुविधाएं, आपके जो पाने का जो हक है, उस हक को छीन कर ले जाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।